जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत। हमारे संभाग के पुलिस आईजी श्री सक्सेना साहब, अशोकनगर के कलेक्टर साहब, एसपी साहब, डीजी श्री पवन कुमार शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर पधारें। सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करें। अभिभाषक समिति कोषाध्यक्ष राहुल मिश्रा जी से एवं उमेश यादव से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और अतिथियों का सम्मान करें। मैं गदगद कंठ से बंधन करता हूँ, मैं गदगद कंठ से बंधन करता हूँ, चरणों की धूल को चंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का मैं सर झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं सर झुकाकर समस्त अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोग की सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिवादन करेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त महानुभावों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अपने शपथ के साथ बैठे हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के न्यायमूर्ति श्री गुरपाल सिंह अहलवालिया जी, उनके भाई तरफ उनकी भार्या आसीन है। उसके उपरांत हमारे न्याय विभाग के मुखिया श्री सतीश चंद्र शर्मा, जो अशोकनगर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पदस्थ होकर हमें न्याय एवं अन्य स्नेह प्रदान करते हैं। सतीश चंद्र शर्मा जी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, मैं सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ में बैठे हमारे ग्वालियर संभाग के पुलिस विभाग के मुखिया और हम सबके रक्षक श्री सक्सेना साहब आईजी उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और वंदन अभिनंदन करता हूं। उसके उपरांत उनके दाहिने तरफ हमारे प्रशासनिक अधिकारी माननीय अशोकनगर के जिला अशोकनगर के कलेक्टर साहब
श्री राजीव मिश्रा जी श्री साकेत मालवीय साहब उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उसके उपरांत हमारे जिला अशोकनगर के पुलिस विभाग के मुखिया एवं हम सबके रक्षक श्री राजीव मिश्रा साहब एसपी अशोकनगर, मैं उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे पूर्व प्रधान जिले एवं सत्र न्यायाधीश महोदय मंच पर आसीन है श्री पवन कुमार शर्मा जी, जो सभी लोगों से परिचित है। लगभग 3 वर्ष तक अशोकनगर न्यायालय में प्रधान जिले एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर रहकर उन्होंने विशेष मेहनत और विशेष प्रेरणा से हमने 4 वाटिकाएं न्यायालय परिसर में प्राप्त की हैं। गांधी वाटिका माननीय महोदय की देन है। उसके उपरांत पक्षकार वाटिका, न्याय वाटिका एवं सब वाटिका के रूप में हमारे न्यायालय और हमें एक सौगात के रूप में प्रदान की है, जिन्हें हम हमेशा याद रखेंगे। और उन वाटिकाओं के आधार पर हम स्वच्छ हवा और खुशबूदार खुशबू प्राप्त करते हैं। कई प्रकार के पुष्पों का भी उन्होंने पुष्प लगाए हैं और उससे हम बहुत ही सुगंधित हवा प्राप्त करते हैं। मैं उनका भी विशेष सम्मान करता हूँ। पवन कुमार शर्मा जी का उनके साथ बैठी है, उनके साथ हमारे प्रधान जिले एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री सतीश चंद्र शर्मा जी की धर्मपत्नी उपस्थित है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, वंदन और अभिनंदन करता हूं। सरस्वती पूजन के पूर्व यहाँ उपस्थित समस्त अशोकनगर में पदस्थ न्यायाधीशगण एवं वरिष्ठ साथी अधिवक्तागण एवं कर्मचारीगण, उपस्थित मीडिया के इलेक्टेड मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं, पुलिस कर्मचारीगण, सभी का मैं हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। ज्योति सूर्यो स्वाहा अग्निर्वचो ज्योतिर्वचा स्वाहा। उसके उपरांत मैं हमारी वंदना हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों से आग्रह करूंगा कि वो अपना स्वागत गीत प्रस्तुत करें।
आभार। अब मैं वंदना हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं से आग्रह करूंगा कि वह अपना स्वागत गीत प्रस्तुत करें। हमारे बीच उपस्थित हमारे अशोकनगर के एसडीओपी साहब श्री विवेक शर्मा जी उपस्थित हैं। उनका मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम हमारे अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू जी एवं उनके सुपुत्र श्री विभोर कुमार साहू जी से आग्रह करूंगा कि वह मंचासीन माननीय न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री गुरुपाल सिंह जी अहलुवालिया मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर का शॉल श्रीफल एवं पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। सभी लोग तालियों के साथ में सम्मान करते रहेंगे और स्वागत अभिवादन करते रहेंगे। कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने के लिए आपकी तालियां बहुत आवश्यक है। मैं हमारे अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू जी की धर्मपत्नी श्रीमती कविता साहू जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और माननीय मैडम
श्रीमती भूपेंद्र कौर जो हमारी न्यायाधिपति जी की भार्या हैं, उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें, सम्मान करें। हमारे कार्यक्रम में उपस्थित लॉ कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती गरिमा राठौर, जो हमारे न्यायालय में पदस्थ श्री राठौर साहब, उपदेश राठौर साहब की धर्मपत्नी है। मैं गरिमा राठौर मैडम से आग्रह करूंगा कि वह आएं और हमारे न्यायाधिपति जी की धर्मपत्नी को पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें, स्वागत करें। सभी लोग तालियां से स्वागत करते रहेंगे। मैं हमारे अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू जी एवं विभोर साहू से पुनः आग्रह करूंगा कि वह हमारे मंचा सिंह, हमारे अशोकनगर न्यायालय के मुखिया, न्याय विभाग के मुखिया, जिनके दिशा निर्देशों पर हम कार्य कर रहे हैं और सफलतापूर्वक कार्य करते रहें, उनका सम्मान करें, स्वागत करें। सतीश चंद्र शर्मा। मैं हमारे अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू जी एवं जिनके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, विभोर साहू जी से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित माननीय आईजी साहब श्री अरविंद सक्सेना जी का शॉल शरीफ पर एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें, स्वागत करें। विभोर साहू। हमारे अशोकनगर जिले के प्रशासनिक मुखिया श्री अरविंद सक्सेना, श्री साकेत मालवीय साहब के स्वागत के लिए मैं हमारे अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू जी एवं विभोर कुमार साहू जी से आग्रह करूंगा कि वह शॉल शरीफ पर एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें। हमारे अशोकनगर की जनता की रक्षा कर रहे एवं हम सबके रक्षक माननीय एसपी साहब श्री राजीव मिश्रा जी के स्वागत के लिए मैं अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एवं विभोर कुमार साहू से निवेदन करूंगा कि वह पुष्पगुच्छ देकर शॉल शरीफ से माननीय एसपी साहब श्री राजीव मिश्रा जी का स्वागत करेंगे। उसके उपरांत हमारे एसपी साहब के स्वागत के लिए सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे और कार्यक्रम को शोभा प्रदान करते रहेंगे। आग्रह करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय पवन कुमार शर्मा जी, जिनको हम कभी भुला नहीं पाते हैं, कोई भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो उनकी याद आती ही रहती है, उनका पुष्पगुच्छ देकर एवं शॉल शरीफ से स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। श्री पवन कुमार शर्मा जी। हमारे न्याय अशोकनगर न्याय विभाग के मुखिया श्री
सतीश चंद्र शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच मंचासीन श्री अहलू वालिया जी का स्वागत करें। मैं सतीश चंद्र शर्मा जी से आग्रह है कि वह स्वागत करें, सम्मान करें, सभी लोग स्वागत करें। सतीश चंद्र शर्मा जी पीडीजी साहब की धर्मपत्नी हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह मंच पर आए और माननीय न्यायाधिपति जी की धर्मपत्नी श्रीमती गौर मैडम को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें, सम्मान करें। सभी लोग तालियों से सम्मान करेंगे। हमारे बीच उपस्थित कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश महोदय श्री केशव मणि सिंह साहब से अनुरोध है कि वह समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की ओर से माननीय न्यायाधिपति महोदय और उसके उपरांत मैं समस्त मजिस्ट्रेटों की ओर से अशोकनगर जिले की मजिस्ट्रेटों के मुखिया श्रीमती राजी दौरबे साहब CGM अशोकनगर से आग्रह करूंगा कि वह आए और हम माननीय महोदय श्री न्यायाधिपति जी की धर्मपत्नी को पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करें। CGM महोदय श्रीमती किरण राजी दौरबे जी। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजीव मिश्रा जी से अनुरोध है कि वह हमारे बीच मैं हमारे जिले के प्रशासनिक मुखिया कलेक्टर महोदय श्री साकेत मालवी जी से अनुरोध करूंगा कि वह माननीय न्यायाधिपति महोदय एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। मैं कार्यक्रम में उपस्थित ADP अमृत जोशी जी को मंच संचालन के लिए आमंत्रित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे बीच कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और मंच की शोभा बढ़ा रहे आदरणीय न्यायमूर्ति श्री गोपाल सिंह जी वालिया जी के स्वागत के लिए हमारे सचिव साहब से अनुरोध करना चाहूँगा कि आदरणीय मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि महोदय का बेहतर स्वागत करें। सत्यनिष्ठ न्यायप्रियता आम जन के संवैधानिक सुरक्षा और उसी के शासन की स्थापना करने वाले हमारे आदरणीय आज के मंचासीन मुख्य अतिथि महोदय हैं। अब मैं कार्यक्रम के अनुक्रम में सचिव साहब से अनुरोध करूँगा कि माननीय की धर्मपत्नी जी के चार भाग में बैठी हुई हैं, उनका भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आदरणीय महोदय उनके पास में विराजमान है हमारे जिले के मुखिया आदरणीय श्री सतीश चंद्र शर्मा जी। जिलानायक महोदय का भी स्वागत करें। पास में विराजमान है पुलिस महानिरीक्षक महोदय श्री सक्सेना जी। आदरणीय सचिव साहब उनका भी स्वागत करें। हमारे जिले के जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर महोदय श्री साकेत मालवी जी जो प्रशासन के मुखिया हैं, आदरणीय सचिव साहब से अनुरोध है कि उनका स्वागत करें। हमारे मंचासीन विराजमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजीव मिश्रा जी का बैठकर स्वागत करें।
मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री पवन कुमार शर्मा जी भी आज यहाँ मौजूद हैं। उनका भी बैठकर स्वागत करें और स्वागत के उपरांत मैं सेक्रेटरी साहब से अनुरोध करूँगा कि मंच का संचालन श्री पीयूष पाराशर जी से आग्रह करूंगा कि वह आए और हमारे न्यायमूर्ति श्री हरिवंशिया साहब का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। हमारे पुस्तकालय सचिव श्री राजेश शुक्ला जी से आग्रह करूंगा कि वह आए और माननीय महोदय का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। हमारे व्यवस्था संघ के कार्यकारिणी सदस्य श्री लक्ष्मी नारायण जी भद्रे जी से आग्रह करूंगा कि वह आए और माननीय महोदय को पुष्प गुच्छ के माध्यम से सम्मान प्रदर्शित करें, स्वागत करें। मोरारीलाल शर्मा जी, प्रभात नारायण गोस्वामी एवं श्री कमल किशोर दानी जी से मेरा आग्रह है कि वह आए और माननीय महोदय को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें, सम्मान करें। तालियों में कमी ना करें तो कार्यक्रम में और भी आनंद आता है। बारिश ऐसी हो कि समंदर में तूफान आ जाए, बारिश ऐसी हो कि समंदर में तूफान आ जाए और तालियां ऐसी बजा दो कि महफिल में जान आ जाए। सभी लोग तालियों का स्वागत और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उपस्थित हमारे अभिभाषक संघ के सदस्य एवं हमारे अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू जी के सुपुत्र श्री विभोर साहू द्वारा लिखी गई एक ला पुस्तक जिसमें माननीय महोदय की कृतियों को उन्होंने साझा किया है, को सजाया है और उसके ऊपर लेखन किया है। एवं हमारे अभिभाषक संघ के वरिष्ठ अधिवक्ताजन जिन्होंने अपनी आयु के 80 वर्ष पूरे कर लिए हैं, उनके सम्मान के लिए आयोजित किया गया है। अब मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण को मंच पर बुलाना चाहूँगा कि वह ससम्मान मंच पर आए और माननीय न्यायमूर्ति महोदय से अपना सम्मान प्राप्त करें। सर्वप्रथम बाबूलाल जी यादव बहुत ही जुझारू प्रवृत्ति के एडवोकेट रहे हैं, पूरे कर लिए हैं एवं 59 वर्ष रनिंग वकालत कर रहे हैं। आज भी वो स्वस्थ स्थिति में वकालत करते आ रहे हैं और लोगों को न्याय दिलाने में भरपूर कोशिश करते रहे हैं। उसके उपरांत मैं माननीय महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय न्यायमूर्ति महोदय हमारे ऐसे वरिष्ठ अभिभाषक श्री बाबूलाल जी यादव का शॉर्ट स्लीपर देकर सम्मान करें। उसके उपरांत मैं हमारे अभिभाषक संघ के वरिष्ठ सदस्य श्री विमल कुमार जी कोटिया जो 1968 से वकालत कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी आयु की 85 वर्ष पूर्ण कर ली हैं और 58 वर्ष रनिंग में वकालत आज भी कोर्ट में आकर वकालत का व्यवसाय कर रहे हैं और लोगों को न्याय दिलाने में भरपूर कोशिश करते चले आ रहे हैं। ऐसे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए समस्त सदन तालियों से सम्मान करेंगे और माननीय महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि वह हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विमल कुमार जी कोटिया का माल्यार्पण कर और शॉर्ट स्लीपर से सम्मान करें। सभी लोग तालियों से स्वागत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में मैं श्री कमल सिंह जी रघुवंशी नोटरी एडवोकेट जिनका जन्म 1939 में हुआ था और 1968 से अपनी आयु के 87 वर्ष पूर्ण कर 58 वर्ष में वकालत का व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे अभिभाषक श्री कमल सिंह जी रघुवंशी जी
को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा और माननीय न्यायमूर्ति महोदय से आग्रह करूंगा कि वह ऐसे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता का स्वागत सम्मान करने की कृपा करें। हमारे बीच उपस्थित श्री ओम प्रकाश जी चौधरी साहब, जो 1944 में जन्म लेकर यानी भारत आजाद हुआ उसके पूर्व से और 82 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। 1970 से बकलात का व्यवसाय कर 56 वर्ष बकलात के व्यवसाय में पूरे कर लिए हैं। आज भी 82 वर्ष की आयु में वह 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलकर अपने कार्यस्थल पर आते हैं और दिन भर कार्य करते हैं। ऐसे हमारे वरिष्ठ अभिभाषक श्री ओम प्रकाश जी चौधरी के लिए सभी लोग तालियों से सम्मान करेंगे एवं माननीय महोदय श्री अभिभाषक साहब से मैं आग्रह करूंगा कि वह हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश जी चौधरी साहब का माल्यार्पण एवं शॉल श्रीफल से सम्मान करें, प्रमाण पत्र भेंट कर स्वागत करें। उसके उपरांत में मंच पर हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बुद्धेल सिंह जी यादव, जिन्होंने 1940 में जन्म लेकर 80 वर्ष की आयु पूरी कर ली है एवं 1972 से वकालत का व्यवसाय कर 54 वर्ष वकालत में रनिंग की है। आज भी वह प्रतिदिन वकालत करने के लिए तहसील राजस्व न्यायालय एवं न्यायालय में आते हैं। पूर्व में हमारे अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, जुझारू प्रवृत्ति के हैं और कानून की मदद प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटते हैं और अपने पीड़ित को न्याय दिलाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। मैं हमारे न्यायमूर्ति महोदय से आग्रह करूंगा कि वह हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बुद्धेल सिंह जी यादव का स्वास्थ्य पर एवं प्रमाण पत्र देकर स्वागत करें, सम्मान करें। मेरा आग्रह है कि आज हम सब आज एक पुस्तक विमोचन के लिए उपस्थित हुए हैं। वह घड़ी अब हमारे सामने उपस्थित है। मैं विभोर कुमार साहू जी से एवं उनकी टीम से निवेदन करूंगा कि जिस पुस्तक का विमोचन होना है उसे माननीय अतिथियों के समक्ष रखी गई है। मैं मंच पर उपस्थित माननीय न्यायाधिपति महोदय न्यायमूर्ति श्री गोपाल सिंह जी अहिलवालिया साहब से जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। संघ के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू जी से आग्रह करूंगा कि वह पुस्तक के अनावरण के लिए माननीय महोदय को अनावरण स्थल पर अतिथियों को अनावरण स्थल पर ले जाकर पुस्तक के प्रथम पृष्ठ का अनावरण करें। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ
सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल बहुत बहुत आभार माननीय महोदय द्वारा हमारे अभिभाषक की वह बेला आई है, विभोर साहू की महीनों की मेहनत रंग लाई। आज हर्ष और उल्लास की बेला आई है, विभोर साहू की महीनों की मेहनत रंग लाई है। और सर्वशिला की पुस्तक का विमोचन आज कराकर, सर्वशिला की पुस्तक का विमोचन आज कराकर विभोर साहू ने आज बड़ी उपलब्धि पाई है, विभोर साहू ने आज बड़ी उपलब्धि पाई है। सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे। और मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे अभिभाषक संघ के सदस्य श्री विभोर कुमार जी साहू को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वह आए और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक के संबंध में एवं उसकी उपयोगिता के संबंध में अपने विचार सदन के समक्ष एवं अतिथियों के समक्ष रखें। सभी लोग तालियों से स्वागत करेंगे और विभोर साहू जी द्वारा अपने विचार रखने के लिए पधार रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री गोपाल सिंह कार्यवाही उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, माननीय विशिष्ट अतिथि श्री सतीश सिंह शर्मा जी ज्ञान जिला एवं सत्र न्यायालय अशोकनगर, माननीय पवन कुमार शर्मा जी सेवानिवृत्त ज्ञान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, माननीय विशिष्ट अतिथि श्री अर्जुन सक्सेना जी पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर ने, माननीय अतिथि श्री साकेत मालवीय जी कलेक्टर अशोकनगर, माननीय अतिथि श्री राजीव कुमार मिश्रा जी पुलिस अधीक्षक अशोकनगर, श्री चंद्रशेखर साहू जी अध्यक्ष जिला अभिभाषक संघ अशोकनगर। मंच आसीन समस्त विशिष्ट अतिथिगण, वरिष्ठ अधिवक्तागण, न्यायालय परिवार के सम्मानित अधिकारी कर्मचारीगण, मीडिया के प्रतिनिधि तथा उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, आप सभी को मेरा स्वागत करना। आज का यह अवसर मेरे लिए अत्यंत भावुक और गौरवपूर्ण है, क्योंकि आज हम जुडिशल एक्सपोजिशन ऑफ चतुर्थ नामक उस पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं जो सेवा कानून के क्षेत्र में व्यावहारिक न्याय और न्यायिक मानकों को एक सुव्यवस्थित, विषयवार और उपयोगी रूप से प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक मेरे द्वारा संकलित एवं संपादित है और इसमें माननीय मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री गोपाल सिंह आलीवालिया जी के सेवा कानून से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को संकलित, वर्गीकृत और संपादित कर पाठकों के लिए एक वर्किंग रेफरेंस के रूप में तैयार किया गया है। सेवा कानून केवल नियमों की किताब नहीं है, यह किसी कर्मचारी के सम्मान, जीविका, पद, प्रतिष्ठा और भविष्य से जुड़ा है और साथ ही प्रशासन के लिए संवैधानिक अनुशासन और न्यायपूर्ण निर्णय प्रक्रिया का मार्ग भी तय करता है। सेवा विवादों में अक्सर मुकदमा मेरिट से अधिक प्रक्रिया पर तय हो जाता है, जैसे क्या प्राकृतिक न्याय का पालन हुआ, क्या कारण सहित आदेश है, क्या सक्षम अधिकारी ने निर्णय दिया, क्या दंड अनुपातिक है, क्या विवेकाधिकार मनमानी या भेदभाव का रूप में बैठा है। यही वह बिंदु है जिन पर न्यायालय की कसौटी सबसे कठोर होती है और इसी कारण न्यायमूर्ति जी के निर्णय इस क्षेत्र में अत्यंत मार्गदर्शक बनते हैं। आज मैं विशेष रूप से माननीय न्यायमूर्ति श्री गोपाल सिंह आलीवालिया जी के प्रति अत्यंत आदर और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, क्योंकि सेवा कानून जैसे संवेदनशील और व्यवहारिक क्षेत्र में उनके निर्णयों ने न्यायिक स्पष्टता, कारण आधारित निर्णय, संस्कृति और संवैधानिक निष्पक्षता को सुदृढ़ किया है। उनके निर्णयों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे केवल निष्कर्ष नहीं देते, वे मानक स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए निर्णय जो लिया गया है स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि कारण ही आदेश की वैधता और विश्वसनीयता का आधार है। सुनवाई का अवसर केवल औपचारिकता नहीं, दस्तावेजों की
आपूर्ति, निष्पक्ष जांच और प्रभावी प्रतिवाद का अवसर वास्तव में उपलब्ध हो। दंड ऐसा हो जो दोष परिस्थिति और सेवा रिकॉर्ड के अनुरूप हो और जो न्याय की दृष्टि में उचित, संतुलित और तर्कसंगत हो। प्रशासन का विवेक अधिकार सम्मानित है, पर जब वह आर्बिट्रेरीनेस या टॉलरेबल एक्सरसाइज बने तब आर्टिकल 14 की कसौटी पर उसका परीक्षण आवश्यक हो जाता है। माननीय न्यायमूर्ति जी का यह योगदान केवल न्यायालय तक सीमित नहीं रहता, यह विभागीय अधिकारियों के लिए भी मार्गदर्शन है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई, पदोन्नति, स्थानांतरण या सेवा समाप्ति जैसे मामलों में डिसीजन मेकिंग कैसे कोर्ट सस्टेनेबल बने। यही कारण है कि उनके निर्णयों का यह संकलन लिटिगेशन रिडक्शन और बेटर गवर्नेंस दोनों में सहायक होगा। माननीय न्यायमूर्ति जी, आज आपके सानिध्य में इस पुस्तक का विमोचन होना मेरे लिए सर्वोच्च सम्मान है। आपके प्रति सादर के नाम और आपके न्याय के उद्यान के लिए हृदय से धन्यवाद। इस पुस्तक को संकलित करते समय मेरा उद्देश्य यह रहा कि पाठक चाहे वह अधिवक्ता हो, विभागीय अधिकारी हो या कर्मचारी, वह मुद्दा तुरंत पहचान सके, संबंधित निर्णयों से समझ सके और व्यवहार में लागू करने योग्य स्पष्ट दिशा पा सके। इसलिए निर्णयों को विषयवाद और व्यवहारिक उपयोग के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, ताकि यह पुस्तक सिर्फ पढ़ने की नहीं बल्कि काम में लाने की पुस्तक बने। संक्षेप में कुछ ऐसे प्रमुख विषय बताना चाहूँगा जिन पर यह संकलन विशेष उपयोगी है। नेचुरल जस्टिस एंड फेयर हेयरिंग, दस्तावेजी आपूर्ति, प्रभावी सुनवाई, निष्पक्ष जांच, वाईएसपी अप्रोच और स्पीकिंग ऑर्डर, इन पर न्याय कसौटियाँ, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, विभागीय जांच, चार्ज की स्पष्टता, इंटेंस एप्रिशिएशन, इंक्वायरी रिपोर्ट और अंतिम आदेश में रीजन, जहाँ छोटी सी पूरी कार्रवाई को कमजोर कर देते हैं। पनिशमेंट एंड प्रोपोर्शनलिटी, दंड का अनुपात, दंड निर्णय का तर्क और किन परिस्थितियों में न्यायालय हस्तक्षेप करता है। सस्पेंस एंड ट्रांसफर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, प्रशासनिक आवश्यकता बनाम दंडात्मक LFI के संकेत और उनकी सीमा, प्रमोशन, सीनियरिटी, DPP, कवर, सेवा प्रगति और सर्वाधिक विवादित मुद्दों पर दिशा सूचक निर्णय, टर्मिनेशन, प्रोबेशन, प्रोटेक्शन सर्विस, टर्मिनेशन, सस्पेंशन और टर्मिनेटेड टर्मिनेशन का अंदर व्यवहार में स्थित निर्माण, जुडिशियल रिव्यू इन सर्विस मैटर, न्यायालय कहाँ डिस्ट्रिक्ट करेगा और कहाँ हस्तक्षेप करेगा, यह समझ बार और विभाग दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज के समारोह को गरिमा देने के लिए मैं माननीय प्रतीक प्रधान सदस्य न्यायाधीश अशोक नगर का सादर आभार व्यक्त करता हूँ। आपका न्यायिक अनुभव और प्रशासनिक मार्गदर्शन करना। माननीय श्री अर्जुन सक्सेना जी की अभिलेखक और प्रेम वारियर का विशेष धन्यवाद। अनुशासन, निष्पक्ष प्रशासन, सेवा नियमों का सही अनुपालन ये पूरे संगठन की शक्ति है। आपके सानिध्य में यह संदेश और दृढ़ होता है कि सेवा कानून का सही पालन केवल विवाद हटाने के लिए नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी के लिए भी आवश्यक है। मैं माननीय कलेक्टर साहब का भी विशेष धन्यवाद करता हूँ। मैं माननीय SP साहब का भी विशेष धन्यवाद करता हूँ। मैं श्री चंद्रशेखर साहू जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बार का मार्गदर्शन और समर्थन किसी भी विधिक साहित्य के प्रयास को वास्तविक अर्थ देता है। आप पर ग्रेटर अधिवक्ता समुदाय को एक जागरूक और न्याय सेवा के लिए प्रतिबद्ध बनाए रखता है। अंत में मैं आप सभी उपस्थित अधिगण का धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय और आशीर्वाद दिया। मेरा दृढ़ कामना है कि बार और प्रशासन तीनों के लिए एक विश्वसनीय, त्वरित और व्यावहारिक संदर्भ ग्रंथ बने और सेवा प्रशासन में न्याय सुनने में तथा तृतीय सुचर्चा की संस्कृति को मजबूत करने है। बहुत बहुत धन्यवाद विभूति कुमार साहू जी। अब मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ जो आप सबके चहेते हैं, जिनको आपने कई बार सुना है और सुनने के लिए आप आस भी लगाए बैठे हैं। मैं उनके लिए 2 पंक्तियाँ प्रेषित कर उनको आमंत्रित करूँगा कि ईश्वर ने रत्न गिनती के ही बनाए, ईश्वर ने रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में से सबसे अनमोल रत्न आज हमारे बीच आए हैं। उन रत्नों में से सबसे अनमोल रत्न आज हमारे बीच आए हैं। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय श्री पवन कुमार शर्मा जी,
जिन्होंने 3 वर्ष तक अशोकनगर न्यायपालिका के मुखिया के रूप में अशोकनगर न्यायालय में न लोगों को न्याय दिया, बल्कि उनका पर्यावरण के प्रति बहुत ही रुझान रहा और विशेष प्रयासों से उन्होंने, जैसा मैंने पूर्व में बताया है कि पक्षकार वाटिका, जिसमें पक्षकार भली भांति बैठकर और छाया में बैठकर अपने तारीख पेशियों तक इंतजार कर सकते हैं और बैठ सकते हैं। न्याय वाटिका, एक गांधी वाटिका, शिव वाटिका, जिनमें और बहुत ही अच्छे शौचालय का निर्माण माननीय महोदय के विशेष प्रयासों से किया गया है, जिसमें हमें पूर्ण माननीय महोदय का सहयोग प्राप्त हुआ है और जिसके माध्यम से उनकी प्रेरणा से 4 वाटिकाएं हमको अशोकनगर न्यायालय में मिली, जिससे हम परिसर को उन्होंने पूर्ण रूप से हरा भरा कर सुगंधित बनाया है, जिसमें हम खुली हवा में सुगंधित खुशबू आज तक प्राप्त कर रहे हैं और पर्यावरण की बहुत ही सुंदरता हमारे अशोकनगर न्यायालय परिसर में दिखाई देती है। मैं ऐसे मंचासीन हमारे सबके चहेते माननीय पूर्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री पवन कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा कि वह आए और अपने उद्बोधन से हमें अभिप्रेरित करें। सभी लोग तालियों के साथ में स्वागत करेंगे माननीय पूर्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री पवन कुमार शर्मा जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी प्रसन्न रहे। आज कार्यक्रम में पधारे माननीय न्यायमूर्ति श्री अहलुवालिया साहब, मैडम अहलुवालिया, माननीय पुलिस महानिरीक्षक श्री अरविंद सक्सेना, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेरे भाई श्री सतीश चंद्र शर्मा एवं मैडम ऑब्लिक भाभी जी प्रतिभा शर्मा, माननीय कलेक्टर महोदय श्री साकेत मालवीय जी, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजीव मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित अध्यक्ष श्री साहू जी एवं उनके पुत्र वैभव साहू जी, जिन्हों के अथक प्रयास से इस पुस्तक का विमोचन हो पाया है। मेरे साथ पदस्थ रहे साथी न्यायाधीशगण एवं मेरे ट्रांसफर हो जाने के बाद उपस्थित मेरे साथी न्यायाधीशगण, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मैडम धुर्वे, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री राठौर, उनकी मिसेज और विशेष न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, पूर्व अध्यक्ष एवं सभी अधिवक्तागण, माता एवं बहनों, आज माननीय न्यायमूर्ति के पूरे जीवन के अथक प्रयासों पर जो उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से उत्कृष्ट निर्णय पारित किए हैं, उनको संकलित करने का काम विभोग साहू अधिवक्ता ने किया है। 2 भागीरथी प्रयास हैं, एक माननीय न्यायमूर्ति का है और एक विभोग साहू का है। मैंने सेवानिवृत्त होने के बाद वकालत का काम या वकालत के कार्य में प्रवेश करने का प्रयास किया है और ग्वालियर में मैंने साहू जी के पुत्र विभोग साहू के ऑफिस को अपना ऑफिस या सहयोगी ऑफिस बनाया है। मैंने वहां जाकर देखा है कि वे कितनी मेहनत करते हैं। ये जो पुस्तक आपको दिखाई दे रही है, ये माननीय न्यायमूर्ति अहलुवालिया साहब के पूरे जीवन का कठिन परिश्रम, मेहनत और ईमानदारी से है। मैंने सेवानिवृत्ति के बाद माननीय न्यायमूर्ति के जो वीडियो आते हैं YouTube पर, उन्हें देखने का प्रयास किया है। जैसा मैं बताता था कि पोलाइट और वी फर्म साहब का सभी को, जितने लोग सामने उपस्थित होते हैं, मैं नम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि साहब सबका सर कह के संबोधन करते हैं, लेकिन किसी से प्रभावित नहीं होते बिल्कुल भी। तो उन्हें अकॉर्डिंग टू लॉ डिसीजन करना होता है, वो ही करते हैं और जो साहब क्वेरी करते हैं उनका स्पष्ट उत्तर सामने वाले नहीं दे पाते।
मेरे सामने अध्यक्ष साहू जी बने, मैंने तो पुराने अध्यक्षों के सामने किया कार्य, लेकिन जब से नए अध्यक्ष साहू जी बने, इन्होंने अशोक नगर को 4 चांद लगा दिया और कोई ये ऐसा अवसर नहीं चुनते हैं जहां इन्हें उद्घाटन का, संबोधन का कोई अवसर ना मिले। बहुत अच्छी बात है, सभी को इस मनोयोग से काम करना चाहिए। आपने मुझे बुलाया और मुझे भी सम्मान किया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। और अशोक नगर में मेरे जो साथी न्यायाधीश श्री सतीश शर्मा काम कर रहे हैं पिछले 8 महीने से, उनका कार्यकाल मेरी जानकारी में बहुत अच्छा, निष्कलंक और सभी को साथ चलने वाला है। उनके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सभी अधिवक्तागण जो मेरे सम्मान में उपस्थित हुए, जो मुझे चाहते हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे माननीय न्यायाधिपति न्यायमूर्ति जी श्री गुरपाल आलूवालिया जी, हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे अनुरोध पर इस कार्यक्रम में पधारे। मंच पर आसीन पुलिस प्रशासन के प्रमुख माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय श्री अरविंद सक्सेना जी, हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे अनुरोध पर पधारे। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री सतीश चंद्र शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी, माननीय महोदय इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सजग और सतर्कता से हमें सहयोग कर रहे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय श्री साकेत मालवीय जी, जिन्होंने अभी हाल ही में कार्यभार ग्रहण किया है, अत्यंत सात्विक और सरल प्रवृत्ति के हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजीव मिश्रा जी, आपका जो शानदार कार्यकाल चल रहा है उसके लिए भी मैं आपका आभार करता हूं। माननीय पूर्व प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय पवन कुमार शर्मा जी, जो अशोकनगर के न्यायालय में, अशोकनगर के न्यायालय के कर्मचारियों के हृदय में, अभिभाषकों के हृदय में वास करते हैं, उन्हें हम आज 1 साल में भी नहीं भुला पाए हैं, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हमारे अभिभाषक संघ के सचिव रामनिवास शर्मा जी, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया है, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित विभोर कुमार साहू जी, जिनके अथक प्रयास से आज इस पुस्तक का प्रमोशन हो रहा है, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में माननीय हमारे न्यायपालिका से उपस्थित श्री केशव मणि सिंघल जी, संजीव सिंघल जी, प्रकाश त्रिपुरा जी, राकेश पाटीदार जी, उमेश राठौर जी, उपदेश राठौर जी, श्रीमती किरण तुमराशी धर्वे जी, हर्षिता गौड़, सुश्री सोनल गुप्ता, प्रिया चौहान, सोम द्विवेदी, मनीष अतवागी, हेमंत कुशवाहा, जिन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री विवेक शर्मा जी, जो एक जागरूक पुलिस ऑफिसर हैं, और हमारे बीच में उपस्थित हैं सिटी कोतवाली के हमारे चौहान साहब, हमारी एसडीएम महोदय, मैं सभी का स्वागत करता हूं। इसके अतिरिक्त हमारे अभियोजन से पधारे हमारे जीपी भगवती लोधी जी, एजीपी अमरीश लोधी जी, चीफ डिफेंस से पधारे ओम प्रकाश दुबे जी, कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ अभिभाषकगण जिनका हमने सम्मान किया है, श्री बाबूलाल यादव जी, कमल कुमार कोटिया जी, कमल सिंह रघुवंशी जी, ओम प्रकाश जी चौधरी, सुधीर सिंह यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित सीनियर अधिवक्तागण, मेरे साथी भाइयों, हमारे प्रिंट मीडिया से पधारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकारगण, हमारे न्यायालय के समस्त कर्मचारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय वंदनीय सदस्यगण, बंधुओं, ये एक भावुक क्षण है। मुझे जब आज के कुछ माह पूर्व विभोर कुमार जी ने बताया कि मेरे मन में एक संकल्प आया है कि मैं
एक पुस्तक लिखूं। यद्यपि कानून की बहुत सी पुस्तकें होती हैं, लेकिन उन पुस्तकों में हमें सारे एक साथ मिलते हैं। तो जब हम 20-25 पुस्तक खोलते हैं तब जाकर हमको 2-4 साइटेशन मिलती हैं। तो इन्होंने बताया कि मैं एक ऐसी पुस्तक लिखूं जिसका विषय भी एक हो, जिसके गाइड करने वाले माननीय न्यायाधिपति भी एक हों। तो मैंने उनसे कहा कि आपके मन में ये विचार कैसे आया? बोले कि ये मेरे लिए संकल्प जागा है कि मैं ऐसी पुस्तक लिखूं। तो मैंने उनसे यही कहा कि संकल्प की शक्ति को बनाए रखना, यदि मन में संकल्प आया है तो इसको पूरा करना, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। उन्होंने कठिन मेहनत की और इस पुस्तक को लिखा और जो आज आपके सामने प्रस्तुत है। मेरे अभी जो कनिष्ठ अधिवक्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, लॉ कॉलेज के छात्र भी उपस्थित हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे पास में एक विजन और संकल्प होना चाहिए। हमेशा याद रखो कि संकल्प तोड़ने के लिए नहीं लिए जाते, संकल्प पूरा करने के लिए जाते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं, और सबसे बड़ा उदाहरण बाल्यकाल का ध्रुव का है। जब ध्रुव अपनी सौतेली माँ की गोदी में बैठे तो उनने हटा दिया, बोले कि तुझे यहाँ बैठने का अधिकार नहीं है, वो कहा तो वो रोते हुए अपनी माँ के पास गए, बोले कि मुझे मेरी माँ की गोद से हटा दिया गया है, मेरे पिता की गोद से हटा दिया गया। तो उन्होंने कहा बेटे तुम परम पिता परमात्मा की गोद में जाकर बैठे। बोले कि ऐसा संभव है? बोले संकल्प लो, तुमको बिठाएंगे वो गोदी में। तो ध्रुव ने अपनी बाल्यावस्था में संकल्प लिया कि मैं परम पिता परमात्मा की गोद में बैठूंगा। हम सब जानते हैं कि ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर, उनके संकल्प से प्रसन्न होकर परमपिता परमात्मा ने उनको अपनी गोदी में बिठाया और उनको ब्रह्मांड में स्थान दिया। आप सब जानते हैं कि जब हमारे हिंदू धर्म में शादी होती है तो 7 फेरे पड़ने के बाद हमको ये कहा जाता है कि ध्रुव तारा देखो सबसे पहले। तो पति पत्नी सबसे पहले क्या देखते हैं? ध्रुव तारा। उसका लक्ष्य क्या होता है कि हमें ध्रुव जैसी ही संतान मिले, जिसका संकल्प का कोई विकल्प ना होता। तो आज मैं 2 कारणों से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि विभोर कुमार साहू मेरे पुत्र हैं और इस अभिभाषक संघ के सदस्य हैं, और उन्होंने आज वकालत करते हुए एक लंबा टाइम ग्वालियर में हो गया है। मैं इस मंच से कहना चाहूँगा कि आज तक किसी भी पक्षकार ने उनकी कोई भी शिकायत मुझसे टेलीफोन पर नहीं की। टाइम पे काम करने का प्रयास करते हैं और सजग रहते हैं। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि छुट्टियाँ बहुत कम से कम लेते हैं, दीपावली पर भी नहीं आए। इस दीपावली पर बोले मैं काम कर रहा हूँ, तो ये संकल्प की ही शक्ति होती है। तो बंधुओं, आज हमने इस मंच से जो हमारे अत्यंत सीनियर अभिभाषक थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन विधि व्यवसाय के लिए दिया, उनका हमने सम्मान किया, माननीय न्यायाधिपति महोदयों का सम्मान किया। और इस मंच से यदि मैं हमारे बीच में बैठे आदरणीय पवन शर्मा जी के बारे में न बोलूं बेमानी होगी। बंधुओं, जब आप न्यायालय अशोकनगर में आए तो पानी की भारी समस्या थी। हम सब लोग पैसा इकट्ठा करके गर्मियों में पानी मंगाते थे और बगीचे में डालते थे, पीने की व्यवस्था करते थे। आपने भागीरथी प्रयास किया और आपका प्रयास इतना सफल हुआ कि 4 और आपने करवाए और 4 ही आज तक सक्सेस हैं। न्यायालय परिसर बना हुआ है। ये आपकी लगन थी, ये आपकी मेहनत। इसके बाद में आपने जो हमारे सचिव साहब ने बताया, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, लेकिन आपने जो विजन दिया था वो आज भी चल रहा है। और मैं मानता हूं कि भारतवर्ष की एकमात्र अशोकनगर न्यायालय है कि लोक अदालत में यहाँ पर बहुत से पक्षकार आते हैं, बहुत गरीब होते हैं। जब आपने देखा कि कोई रोटी ला रहा है, कोई प्याज ला रहा है, कोई गुड़ ला रहा है, तो आपने मुझे बुलाया सबसे पहले कि अध्यक्ष जी आप ऐसा प्रयास करो कि लोक अदालत में जितने भी लोग आए भोजन कर न्याय बाद में, पहले भोजन पहले। तो हमने एक परंपरा चलाई
प्रत्येक लोक अदालत में हम अन्नकूट का आयोजन करते हैं। सुंदरकांड होता है मंदिर पर, फिर इसके बाद में अन्नकूट का आयोजन होता है 2 बजे से 4 बजे तक। जितने भी पक्षकार आते हैं, जितने भी न्यायालयीन कर्मचारी होते हैं, हमारे पुलिस के भी जितने भी ड्यूटी लगती है, तो वो सब 2 बजे से 3 बजे तक भोजन करते हैं। पहले माननीय महोदय लोक अदालत में 2 बजे टिफिन आते थे, डिब्बे आते थे, कोई खाता था कोई नहीं खाता था, और जिनकी ड्यूटी लगती थी वो बाहर कोई कुछ खा रहा है कोई कुछ खा रहा है। तो हमने ये विजन आपका बनाए रखा है। आज भी प्रत्येक लोक अदालत पर अन्नकूट का आयोजन होता है माननीय महोदय। तो ये और हम आगे भी बनाए रखेंगे। आपने आपके कार्यकाल में जीर्ण पड़े हुए भगवान शंकर के मंदिर का जीर्णोद्धार कराने के लिए एक हमारी समिति बनाई, जिसमें रामेश्वर भारद्वाज जी भी थे, मैं भी था, और भी लोग थे। हम सब ने मिलकर आपकी सारी धरोहर को सजो कर रखा है, संभाल कर रखा है। मैं इस मंच से आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ, और आप सभी का आभार करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद साहू जी, आपने बहुत विस्तार से माननीय महोदय एवं पूर्व विजय जी गौरी शर्मा जी के बारे में बताया। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित ग्वालियर संभाग के पुलिस विभाग के मुखिया महानिरीक्षक श्री अरविंद कुमार सक्सेना जी से आग्रह करूँगा कि वह आए और अपने उद्बोधन से हमें उद्बोधन प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री माननीय ऑनरेबल रिस्पेक्टेड जस्टिस आलवाले सर, रिस्पेक्टेड मैडम, आदरणीय प्रधान जिलायोजक न्यायाधीश अशोकनगर सतीश शर्मा साहब, रिस्पेक्टेड मैडम, जिला अभिभाषक संघ अशोकनगर के अध्यक्ष चंद्रशेखर साहू जी, सचिव रामनिवास शर्मा जी, पवन शर्मा साहब, मेरे सहयोगी डीएम अशोकनगर, एसपी अशोकनगर, एवं यहाँ उपस्थित विभिन्न जजेस एवं मजिस्ट्रेट साहबान, यहाँ उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्तागण, वरिष्ठ नागरिकगण, सभी मीडियाजन एवं सभी साथी। विभोर जी मेरे से लगभग 2 वर्ष से संपर्क में हूँ, और विभोर जी मेरे पास लगभग 1.5 महीने पहले विचार लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने मुझे स्पष्ट किया था कि जो आज हमारे डाइजेस्ट का विमोचन हुआ है, उसका वो क्या विषय रखने जा रहे हैं और उसको मैथोडिकली किस प्रकार से उन्होंने पूरी विषय वस्तु को जमाया है। जब विभोर जी ने मुझे इस डाइजेस्ट को जो सौंपा, तो उन्होंने एक शर्त मेरे से रखी कि सर इसकी सीक्रेसी पूरी मेंटेन रहनी चाहिए, और मैंने उनको पूरी तरीके से कन्विंस किया और एश्योर किया कि सीक्रेसी इसकी पूरी मेंटेन रहेगी। लेकिन फिर मैंने जब आपसे ऑफिस में ये डाइजेस्ट जो सर्विस लॉ की है वो रिसीव कर ली, उसके बाद मैंने मन में ये विचार आया कि यदि मैं इसको ऑफिस में रखता हूँ तो हो सकता है मेरा कोई ना कोई अधीनस्थ इसको पढ़ ले और सीक्रेसी भंग हो जाए। तो मैं उस दिन इस पर्टिकुलर डाइजेस्ट को अपने घर ले गया और रीडिंग रूम, जो कि एक सीक्रेट टाइप का रीडिंग रूम है मेरा, उसमें मैंने एक कॉर्नर में बहुत अच्छी तरीके से उसको सुरक्षित रख दिया। लेकिन ऑनरेबल सर के लिए बहुत मेरे मन में रिस्पेक्ट रहा है। क्रिमिनल जो लॉ है उनके ऊपर जो सर के डिसीजन है वो बहुत माइलस्टोन्स रहते हैं, बहुत कंसाइज और प्रिसाइज रहते हैं। तो नेचुरली मेरी क्यूरियोसिटी जागी और मैंने इस पर्टिकुलर डाइजेस्ट का अध्ययन पिछले 1.5 महीने से पार्ट में किया। लेकिन फिर भी विभोर जी ने जो मेरे से एश्योरेंस लिया था उसको बिल्कुल मैंने ब्रेक नहीं होने दिया, और आज तक मेरे जो इमीडिएट सबऑर्डिनेट को भी इस बात का ध्यान नहीं है कि ये जो डाइजेस्ट है सर्विस लॉ के ऊपर, इसके कंटेंट्स को इसमें मेथोडिकली पूरा जो है जमाया गया है, और इसमें ऑनरेबल सर के कितने ऐसे जजमेंट्स हैं जो हम लोगों के लिए माइलस्टोन है और हम लोग इसको फॉलो करने जाएंगे। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जब भी कोई एक पब्लिक सर्वेंट किसी भी सर्विस में आता है तो नेचुरली किसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू पहले उसको नेचुरली सब फुलफिलमेंट्स करने रहते हैं जिसकी स्क्रूटनी होती है। तो किसी भी एक सर्विस के लिए
पब्लिक सर्वेंट जिसको ज्वाइन करने जा रहे हैं, एक एडवर्टीजमेंट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, किस प्रकार से वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, किस प्रकार से उसके कंटेंट्स होना चाहिए, इसमें कई दृष्टांत वगैरह सर के जो डिसीजंस हैं उससे हमें मिलते हैं। इसके बाद जब इंडक्शन होता है सर्विसेज में, तो नेचुरली जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन है एक बहुत विस्तृत प्रोसेस होती है और बहुत हैक्टिक प्रोसेस होती है, जिसमें पुलिस वालों का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है। और सर इसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि जो हमारी विशेष शाखा है जो इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है, बहुत से ऐसे प्रकरणों को डील करने में असहाय महसूस करती है जब ये ज्ञात होता है कि जो संबंधित व्यक्ति जिसका चयन हो चुका है उसके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध रहा है जो कि अंडर ट्रायल है, या फिर वो कंप्रोमाइज में उसका प्रकरण हुआ है, या फिर जो वो पूरा मेरिट पे छूटा है, तब हमें इस प्रकार के जो निर्णय जो इस पर्टिकुलर मैंने डाइजेस्ट में ऑब्जर्व किए हैं वो हमें बहुत सहायक होंगे और उससे निश्चित रूप से निर्णय लेने में सभी को बहुत सहायता मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त ये भी मैंने इसमें जो ऑस्पेक्ट है तो ऑब्जर्व किया कि ना केवल ये जो पर्टिकुलर डाइजेस्ट है ये ऐसे एग्रीव्ड पर्सन के लिए जिसको अपनी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से न्याय नहीं मिल पाया या उसके साथ जस्टिस नहीं हो पाया, इसके अतिरिक्त ऐसे भी पब्लिक सर्वेंट के लिए जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के रूप में जिसको डिसीजन लेना है उसके लिए भी इक्वली सहायक है। इसके अतिरिक्त हमारे ऐसे ऑनरेबल जो यहाँ पे काउंसिल्स और अधिवक्तागण मौजूद हैं, जब केवल इस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित होती हैं कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉ कर जाता है, तो फिर ऑनरेबल जो हमारे कोर्ट्स रहते हैं उसके समक्ष जो हमारे अभिभाषक ही हैं वो हमारे जो पीड़ित कर्मचारी रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, उनका पक्ष प्रस्तुत करते हैं, उनके लिए भी ये अध्ययन करने योग्य पूरा डाइजेस्ट है। इस डाइजेस्ट के विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि चूँकि विड्यू परमिशन सर कि अब चूँकि इसका विमोचन हो चुका है तो अब इसके विषय में मैं अपने सभी सीनियर्स से और इसके अतिरिक्त जो सामान्य प्रशासन विभाग के भी काफ़ी सीनियर्स रहते हैं क्योंकि मेरी लेंथ सर्विस भी काफ़ी हो गई है, तो ये सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों के ऐसे अधिकारियों के लिए जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के रूप में काम कर रहे हैं, सभी के लिए ये जो डाइजेस्ट है ये अत्यंत सहायक होने वाली है। और निश्चित रूप से अगर इसका अध्ययन कर लिया जाएगा तो जो लिटिगेशंस की संख्या है वो ऑनरेबल कोर्ट्स में निश्चित रूप से रिड्यूस होगी। तो इसमें नेचुरली जो विभोर जी ने मेहनत की है और उनकी टीम ने बहुत मेहनत की है, इसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं। और इसके लिए मैं चंद्रशेखर साहू जी को भी कॉम्प्लीमेंट्स करना चाहूँगा कि ही इज़ वर्दी सन ऑफ वर्दी फादर, और आपने इनको काफ़ी सिखाया है और इन्होंने ऑनरेबल सर की जो डिसीजन मेथोडिकली पूरा अरेंज किया है वो वास्तव में जो है एक माइलस्टोन है सभी के लिए। और इसमें ना केवल हमारा एग्रीव्ड जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के रूप में हम गवर्नमेंट सर्वेंट और हमारे काउंसिल्स सभी को इसका बहुत अच्छा उपयोग करना है, जिससे हम एक आदर्श सिस्टम जो है उसको स्थापित करने का प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ के जिला अभिभाषक संघ अशोकनगर ने बुलवाया और ऑनरेबल जस्टिस सर के सामने बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं तहे दिल से सभी का आभारी हूँ। धन्यवाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पुस्तक के बारे में बहुत ही डीपली दर्शन कराया है, हमें बताया है। अब मैं जिनका हमें इंतजार था उनको मैं बुलाने के पूर्व दो पंक्तियाँ उनको समर्पित करूँगा कि अपनी आभा से जीवन को सुसंस्कृत कर दीजिए, अपनी आभा से जीवन को सुसंस्कृत कर दीजिए, मेरी अल्प प्रसन्नता को विस्तृत कर दीजिए, मेरी अल्प प्रसन्नता को विस्तृत कर दीजिए। आपकी उपस्थिति पाकर
ये मंच रोशन हुआ है। आपकी उपस्थिति पाकर ये मंच रोशन हुआ है। स्नेहपूर्ण उद्बोधन से हमें उपकृत कर दीजिए, हमें उपकृत कर दीजिए। हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्री न्यायमूर्ति अहलूवालिया साहब को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपने उद्बोधन से हमें प्रेरणा दें। सभी लोग तालियों से स्वागत करें। मैं मंच पे उपस्थित सभी डिग्निटरी से प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए और प्रोटोकॉल को तोड़ने की अनुमति जबरदस्ती देते हुए सबसे पहले मैं आज इस एसोसिएशन के वरिष्ठ अभिभाषकों का करना चाहूँगा जिनका आज आपने स्वागत किया है, जिन्होंने पिछले 50 वर्ष या उससे अधिक समय से न सिर्फ वकालत की है परंतु उसके उनके अपने आने के बाद की पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन दिया है और एक अच्छा बार डेवलप करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मंच पे ऐसे हमारे प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटर साहब श्री शर्मा जी, श्री अरविंद सक्सेना जी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री साकेत जी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अशोकनगर, श्री राजीव जी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अशोकनगर, श्री शर्मा जी, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, हमारे सारे जुडिशियल ऑफिसर्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, श्री चंद्रशेखर शर्मा जी तथा उनके सारे एग्जीक्यूटिव, सभा में उपस्थित और अनुपस्थित अभिभाषक, मैं एक चीज मेरे पास जब रिपोर्ट आए, उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा कंपाइलेशन किया है, तो मैंने और उन्होंने मेरे से मार्गदर्शन चाहा, तो मैंने उनसे मात्र एक चीज़ कही थी। एज ए जज हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हमारे सामने बहस हो तो ऐसा कोई भी जजमेंट साइट ना हो जो ओवररूल हो चुका हो। तो जब विभोर जी ने मुझे बताया तो मैंने कहा देखो ऐसा है, आपने कंपाइलेशन बहुत मेहनत से किया, क्योंकि कारण क्या होता है कि एक जजमेंट कई विषयों को टच करता है, कई बार एक जजमेंट मात्र एक विषय को टच करता है। तो जो जजमेंट मात्र एक विषय को टच करते हैं उनको एक सीक्वेंस वाइज में रखना तो थोड़ा सा आसान होता है, पर जब कोई एक जजमेंट कई विषयों को टच करता है तो हर विषय पे उसको वहाँ पे सेट करना that requires an expertise, not only expertise but the understanding of law. पर मैंने इनसे ये कहा देखो, मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरे यहाँ पे वो जजमेंट साइट हो, तो इसको आप दोबारा पढ़िए। मैंने जजमेंट दिया है, कोई जरूरी नहीं है कि वो अफॉर्म हुआ हो सकता है वो सेट असाइड हो गया। तो सबसे पहले इस बात पे ध्यान दीजिए कि इसमें ऐसा कोई भी जजमेंट ना है जो सेट असाइड हो चुका है, और अगर आपको लगता है कि वो रखना है तो आप उसमें स्पष्ट रूप से लिखिए कि पुराने जजमेंट्स के अनुसार ये सेट असाइड हो चुका है। या एक जजमेंट जिसमें कई इश्यूज डिसाइड हुए हैं और कई इश्यूज अपहेल्ड हुए हैं परंतु कुछ इशू सेट असाइड हो गए हैं, तो आप जो इशू सेट असाइड हो गए हैं उनको लाल इंक से हाईलाइट कीजिए कि ये सेट असाइड हो गया है। क्योंकि कोई भी जज ये नहीं चाहता कि कोई भी बहस के दौरान ऐसा जजमेंट है जो ओवररूल हो जाए, और उस ओवररूल जजमेंट के ऊपर जब उसका जजमेंट आ जाएगा तो वो जजमेंट भी कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 141 ये स्पष्ट करता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इस देश में
कार्यरत सारे न्यायालय, ट्राइब्यूनल्स, अधिकारी उनके जजमेंट से बाधित हैं और हाई कोर्ट के जजमेंट्स उस पर्टिकुलर स्टेट में कार्य कर रहे सारे न्यायालय, ट्राइब्यूनल्स, अधिकारियों के ऊपर बाधित हैं। तो ऐसा कोई भी जजमेंट ना आए इसमें जो कि आपके नॉलेज में अगर है तो वो रोल हो चुका है तो उसको कृपया हटाइए, और अगर आपके नॉलेज में नहीं है तो कृपया उसको इस एंगल से थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि ये जजमेंट अभी तक अपहेल्ड है या अपहेल्ड हो गया है या चैलेंज नहीं हुआ है एंड इट स्टिल कोर्स द डिबेट। उन्होंने मुझे बताया कि सर कुछ ऐसे जजमेंट्स मिले जिसमें कई पॉइंट्स इन्वॉल्व थे, परंतु उसमें से कोई एक इशू के ऊपर कॉन्ट्ररी जजमेंट चाहे रिट अपील में आया हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, तो मैंने उसको हाईलाइट किया है रेटिंग से। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने कंपैरिजन किया है इसमें इन्होंने उन सब चीज़ों पे ध्यान दिया है कि आज तक की जो विधिक परिस्थिति है उसके अनुसार ऐसा कोई भी जजमेंट इस पुस्तक या डाइजेस्ट में ना हो जो या तो ओवरऑल हो चुका हो, और अगर पार्शियल ओवरऑल हुआ हो तो उसके बारे में हाईलाइटेड ना हो, ताकि पाठकों को सही बात या सारी कानूनी स्थिति को पता चले। ये एक और प्रयास हुआ है, ये अभी किसी को पता नहीं है, ये इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता था। सबसे अंत में बोलने का वैसे भी अंत नहीं है, पर फिर भी बोलने का सबसे फायदा ये होता है कि जो श्रोता होते हैं वो थोड़े से भूख से पीड़ित भी होते हैं, तो हमको अपना उद्घोषण कट शॉर्ट करने का बड़ा अच्छा बहाना मिल जाता है। परंतु मैं फिर भी एक दो चीज़ें अपने अनुभव की बताना चाहता हूँ आप सबसे। ये जो बात है ये हमारे अधिवक्ता महोदय और हमारे जजेस सबके ऊपर इक्वली अप्लाई करती है। जब मैंने प्रोफेशन ज्वाइन किया तो मुझे याद है 3 या 4 दिन की जूनियरशिप में मेरे सीनियर ने मुझे एक चीज़ कही थी जो मुझे आज भी याद है, और मैंने अपने जीवन में उसको फॉलो करने का प्रयास किया है। और वो ये चीज़ थी कि याद रखिएगा, ये पक्षकार आपका अन्नदाता है, ये आपको पैसे देके ही जाएगा, आपसे पैसे लेगा नहीं। अतः आप इसका सम्मान रखिएगा अपने वकालत के समय। ये पूरा सेंटेंस था, इसको उन्होंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया था। अगर कोई पक्षकार आता है आपको अपनी जिंदगी के रूप की फाइल आपको देता है तो आपसे कहता नहीं है कि साहब देखिए मैंने अपने स्टेक्स आपको दिए हैं, अब आप मुझे पैसे दीजिए। वो अपने स्टेक्स आपको देके जाता है। किसी की परिस्थिति 1 रुपया देने की होती है, किसी की परिस्थिति 10,000 देने की होती है, किसी की परिस्थिति 1 लाख देने की होती है। तो मेरे सीनियर ने ये कहा था कि कितना दे के गया है इसकी परवाह मत करना। अगर आपने ब्रीफ एक्सेप्ट कर लिया है, फीस शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया इन योर परफॉर्मेंस। आपने जितने भी अकल है वो सारी छूटिएगा, और अगर आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इसने ज़्यादा फीस नहीं दी है इसलिए लापरवाही करें, तो उन्होंने ये कहा था कि यार मेरा तुमको एक ही सलाह है कि अगर ऐसी परिस्थिति दिमाग में हो या दिल में हो तो प्लीज़ उसका ब्रीफ मत एक्सेप्ट करना, ताकि वो बाद में अपने आप को ठगा महसूस करे या ना करे। परंतु जिस दिन आप अपने आप को अपने अंदर झाँक के देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस ना हो कि मैंने उसके साथ अन्याय कर दिया। तो मैं हर कनिष्ठ अधिवक्ता जो इस प्रोफेशन में हैं, जिन्होंने अभी बहुत लंबी पारी खेली है, उनसे यही निवेदन करता हूँ कि पक्षकार अपने हैसियत से जो भी देके जा रहा है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना देते हुए
आप में जितनी भी काबिलियत है, हर व्यक्ति की काबिलियत, हर व्यक्ति की सोच, हर व्यक्ति का नॉलेज अलग होता है। हम हर एक व्यक्ति से एक जैसी सोच, एक जैसी एक्सपर्टीज, एक जैसा नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, परंतु जितना भी नॉलेज और एक्सपर्टीज आपके पास है उसका 80 से 90% कम से कम उस मुकदमे में झोंक दीजिए, क्योंकि ये विश्वास का संबंध है। आपके पास विश्वास के साथ आया था कि आप उसकी उस परेशानी से बाहर निकालेंगे, तो आप जीतें या ना जीतें ये उसका भाग्य है। परंतु जब उसके परेशानियों को दूर करने के दिशा में अगर आप जब माध्यम बनते हैं, जो सीढ़ी बनते हैं, वो सीढ़ी कमजोर ना रहे कभी भी, इस बात की आप लोगों से निवेदन है। इसी बात को मैं अपने जजेस से, इसी बात को ही थोड़ा सा घुमा के बोलूँगा। ये इंस्टीट्यूशन ना हमारे लिए है, ना एडवोकेट्स के लिए है। हम और एडवोकेट्स दोनों इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम हैं और वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अगर एडवोकेट्स अपनी वकालत के लिए फीस लेते हैं तो हमें अपनी सर्विस करने के लिए या न्याय करने के लिए सरकार हमें तनख्वाह भी देती है। ना तो हम फ्री में काम कर रहे हैं, तो इसलिए इस बात पे ध्यान रखें, ये इंस्टीट्यूशन मात्र और मात्र पक्षकारों के लिए है, जो कि आपके पास अपनी पीड़ा लेके आया है। अब उसकी पीड़ा कानून सम्मत है कि नहीं है, ये आपको तय करना है। और तय करते समय इसे मजबूरी समझ के जल्दी से निर्णय करना है, इसलिए फॉर्मेलिटी समझ के ये ना कीजिएगा। हम लोग जब हाई कोर्ट में आप लोगों के ऑर्डर्स देखते हैं तो ओकेजनली कभी कभी लगता है 100 में से 1% की ये थोड़ी सी लापरवाही पूर्वक आदेश हुआ है, परंतु 99% ऐसा महसूस नहीं होता। आदेश हमें स्वीकार्य है कि नहीं वो एक अलग बात है, परंतु लापरवाही पूर्वक है, मात्र आधा 1% नहीं महसूस होता है। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप लोग जो आपसे एक्सपेक्टेड था, जो आप में नॉलेज है, जो एक्सपर्टीज है, उस पर आप काम कर रहे हैं, परंतु आप लोगों को भी बहुत आगे जाना है। आज जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, कल वो पीडीजी के स्टेटस तक पहुंचेंगे, उनमें से कुछ हाईकोर्ट भी आएंगे। तो जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज आप में ये कमी है। आपसे निवेदन सिर्फ इसलिए किया है कि ये इस बात को, जैसे मैंने अपने सीनियर की बात को आज तक याद रखा है, आप लोग भी इस बात को अपने अंतर्मन में उतार के रखिए कि आप माध्यम हैं, और अगर सीढ़ी कमजोर होगी तो उस पर चढ़ने वाला गिरेगा, और जब वो गिरेगा तो वो सीढ़ी को भी कोसेगा। तो हमें एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना है, उसमें कोई जीते कोई हारे, वो हमारा आउटलुक नहीं होना चाहिए। मैं जजेस के लिए कह रहा हूँ, परंतु न्याय की जीत होनी चाहिए, ये आउटलुक होना चाहिए। अब न्याय क्या होता है, ये एक थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है। जब हम वकील थे, जीत जाते थे, जस्टिस हो गया, हार जाते थे, गड़बड़। कहने का मतलब ये है कि ये हम लोगों ने न्याय शब्द को बड़ा एक अपनी सोच से गवर्न होने वाला शब्द बना दिया है। हम जिस केस में उपस्थित हो रहे हैं उसमें अगर जीत गए तो अच्छी बात है, नहीं जीते तो बुरी बात है। मेरे हिसाब से न्याय नहीं होता।
अभी 2 बजने वाले हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि रात के 2 बज रहे हैं तो आप क्या कहेंगे सर? क्या आप 1 सेकंड के लिए भी सोचेंगे कि क्या वास्तव में रात के 2 बज रहे हैं? या आप कहेंगे नहीं, ये गलत बोला जा रहा है, ये तो 2 ही बज रहे हैं? कहने का तात्पर्य है कि जब वास्तविकता आपके सामने होती है वही सच्चाई होती है, और यही सच्चाई को अगर आप न्यायालय की नज़र से देखें तो उसका दूसरा शब्द न्याय होता है। जज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि वो किसी भी चीज़ का, किसी भी घटना का आई विटनेस नहीं होता है। उसे अपना सारा मुकदमा उन कागजों के ऊपर, उन गवाहियों के ऊपर आधारित करना होता है जो उसके सामने आती है। अब गवाही और कागज कितने सही हैं ये तो 2 ही लोग जानते हैं, और 2 जिसने पेश किया और जिसके खिलाफ पेश किया। अधिवक्ताओं को मैंने इंक्लूड जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि जब आपका पक्षकार आपसे कहता है साहब ये सही डॉक्यूमेंट है, तो आप आई विटनेस नहीं है, आप हियर से विटनेस है। तो मैं जब सच्चाई की बात करता हूँ तो वो सिर्फ 2 ही लोगों को पता होती है, और वो होता है लिटिगेंट्स। उसके अलावा आप हियर से विटनेस होते हैं, हम लोग एडजुडिकेटरी अथॉरिटी होते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भूसे में से गेहूं के दाने चुनना न्याय है, या ये भी कहा है कि हर ट्रायल में पक्षकार ट्रायल पे नहीं होता है, हर ट्रायल पे न्यायाधीश ट्रायल पे होता है कि वो न्याय तक कितना पहुंच पाता है। मेरे मत से मैं नहीं जानता कि मैं सही हूं कि गलत। मेरे मत से न्याय वो होता है जो कि सच्चाई के नजदीक तक पहुंचना ही मेरे हिसाब से न्याय है। अब मैंने आपको 2 चीजें कह रहा हूं। अभी मैंने आपसे कहा था कि ये भी रात के 2 बज रहे हैं, आप स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वो सच्चाई है, और मैं न्याय को कह रहा हूं सच्चाई के नजदीक तक पहुंचना। दोनों में अंतर ये है कि पहले एग्जाम्पल में आप आई विटनेस हैं, आप पार्टी हैं, आप महसूस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। परंतु जैसे मैंने कहा, हमारा जज किसी भी केस का आई विटनेस नहीं होता। उसको जो गवाही आई है, जो दस्तावेज आए हैं, उसी में से ही सच्चाई को ढूंढना पड़ता है। तो जो जज करता है वो न्याय बिल्कुल सच्चाई पे, बुल्सआई पे, जैसे डॉट खेलने का गेम होता है या शूटिंग होती है कि जो बुल्सआई पे मारते हैं तो तब उसको 10 पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट्स आते हैं। मैं ये मानता हूँ कि चूंकि हम परमपिता परमात्मा के द्वारा दिए गए उनकी शक्तियों का एक फ्रैक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, परंतु परमपिता परमात्मा तो ऊपर से देख रहा है, चित्रगुप्त जी देख रहे हैं, उनका रजिस्टर चालू है। हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है। तो मैंने ये इसलिए मैं मानता हूँ कि हमारा जज अगर सच्चाई के नज़दीक तक पहुँचे, मेरे हिसाब से वही न्याय है। क्योंकि जब 2 पक्षकार लड़ते हैं तो एक पक्षकार सच है, या दोनों पक्षकार थोड़े थोड़े सच्चे हैं, या दोनों ही पक्षकार सच्चे नहीं हैं। ये 3 परिस्थितियां हो सकती। तो इसलिए सच्चाई तो कोई पक्षकारों को मालूम होती है कि वो क्या है। तो मैं जजेस से यही कहना चाहता हूँ कि चूंकि हमारे इंस्टीट्यूशन उन पक्षकारों के लिए हैं जिनको ये महसूस हो रहा है कि उनके साथ उन्हें वो अधिकार नहीं मिलेगा जो उसके लिए वो कानूनी रूप से हकदार थे, चाहे वो क्रिमिनल साइड हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल साइड हो, चाहे वो सिविल साइड हो, चाहे वो सर्विस साइड हो। तो अपने इस जॉब को जो भगवान ने आपको ये मौका दिया है किसी के आंसू पोंछने का, उसको एक फॉर्मेलिटी बना के अपने मन में भी मत रखिएगा
मैं वैसे फिर से कह रहा हूँ कि 99% में एटलीस्ट मुझे तो ये महसूस नहीं हुआ कि ये ज़बरदस्ती ख़त्म करने वाला ऑर्डर किया गया है। कई बार हमारे भी ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट से अफेक्ट नहीं होते थे, कई बार हम भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर्स अफेक्ट नहीं करते थे। इसका ये मतलब नहीं होता कि लापरवाही पूर्वक है। लापरवाही और उतना सही ना होना दोनों में अंतर होता है। तो मैं आप सबसे यही कह रहा हूँ कि कभी भी आपके रिटायरमेंट तक एक विचार आए कि यार इसको फटाफट ख़त्म करते हैं, इस पर रिसर्च नहीं करना है, कल तक जजमेंट देना है, बहुत हो गया है, आधे घंटे के अंदर जजमेंट कर दें। अगर कभी विचार आए तो आप ये सोचेगा कि अगले दिन जजमेंट करना है, ये तो ठीक है, पर आधे घंटे में लापरवाही पूर्वक डिक्टेट करके फिर आप स्टैंड भी नहीं सो पाएंगे कि नहीं सो पाएंगे, इस पर विचार करना चाहिए। तो कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमको बहुत जल्दी जजमेंट देना है, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जितना डिले होगा उतना कुछ सामाजिक तौर के ऊपर विपरीत असर आ सकता है समाज के ऊपर। तब तो आपको पूरी रात जागना पड़ेगा। खुशी खुशी जागिए, महसूस कीजिए उस खुशी को जो समाज महसूस करता है, जो आपके जजमेंट से लाभान्वित होता है, उस खुशी को महसूस कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि जो आपने रात भर जाग के एक भागीरथ प्रयास किया है, उस खुशी के बदले आपको उससे और कोई महंगी चीज आपको कुछ दुनिया में दिखेगी ही नहीं। तो जो मुझे सीनियर ने बताया था कि पक्षकार का सम्मान करना, क्योंकि वो आपका अंदाता है, उसको मैंने दोनों रूपों में याद रखा है। एज ए एडवोकेट भी याद रखा, एज ए जज भी याद रखा। और मेरे आप सबसे यही निवेदन है कि अगर आपको मेरी ये बात सही लगे और अगर आपको कहीं लगे कि आपने इस बात के खिलाफ कभी कुछ कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं और आपको वो लगे कि नहीं हमको वो चीज़ नहीं करनी है, तो मुझे ऐसा महसूस होगा कि जो मेरा आपसे था विचार एक्सचेंज करने का, वो इस इंस्टीट्यूशन के लिए एक मेरा प्रयास सफल हुआ है। और अगर आपको मेरी बात कभी गलत लगे तो कभी फुर्सत में अपने आप को पक्षकार के रूप में रख के उसका दर्द महसूस करके फिर सोचना कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या चाहता हूँ। और अगर आपको मेरी बात सही लगे कि हाँ आप वही चाहते हैं जो मैं कह रहा हूँ, तो इंसान है, कभी कभी थोड़े से पथ से हम भटकते भी हैं। पथ से भटकना बुरी बात नहीं है, पथ पे भटके रहना बुरी बात। एक कदम गलत हुआ वापस आ गए, इसीलिए कहा है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं करते। अब मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस मेरा तो खैर बहुत है इस लीगल प्रोफेशन में, बहुत देर तक आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, परंतु भूखे भजन न होए गोपाला ये भी हमें या भूखे पेट भजन न, तो वो हमारी बात जो है फिर आप लोगों को उतना इफेक्टिव नहीं लगेगी। फिर कभी आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, फिर किसी और विषय के ऊपर आप सबसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, परंतु तब मैं सिर्फ मंच से शेयर न करने के बजाय आपके बीच में बैठ के शेयर करूँगा, ताकि मैं आपके विचार समझ सकूँ। और अगर कहीं पर मुझे ऐसा लगे कि यार मैं यहाँ पे गलत था, ये बात सही है, उसको भी आत्मसात कर सकूँ। मुझे यहाँ बुलाया, आप सबको धन्यवाद। और आज आप छुट्टी के दिन यहाँ पे आए हैं, तो आप लोगों की छुट्टी खराब करने के लिए भी चंद्रशेखर साहू जी को जिम्मेदार रखूँगा। थैंक यू। अभी आपने हमारे मुख्य अतिथि एवं
न्यायाधिपति श्री हरिवालिया साहब के आशीष वचन श्रवण किए। उनके जो भी उद्बोधन रहा उसमें हमें एक प्रेरणादायी और प्रेरणा प्राप्त हुई है। निश्चित रूप से हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, ऐसे हमें उनके उद्बोधन से सीख प्राप्त हुई है। आपने माननीय न्यायाधिपति के कई चर्चित निर्णय हैं जिनको सुना होगा और बहुत से अधिक लोग जो है ना माननीय न्यायाधिपति से भयभीत भी रहते हैं। कई लोगों ने मुझे बताया कि अहलवालिया साहब के पास मत भेजना, चाहे कुछ भी कर लेना। एक तो पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ मैंने एक रिट दायर कराई थी, उसमें पुलिस के अधिकारी मेरे पास आए, वकील साहब कुछ ऐसा करो कि हमें साहब के सामने ना जाना पड़े। तो कई लोगों के अंदर डर भी है, लेकिन निश्चित रूप से हमारे प्रकाश के डायरेक्टर साहब को पुष्पगुच्छ एवं पुस्तक भेंट कर सम्मान करें। अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू जी एवं हमें प्राप्त हुई है जो प्रेरणा देती है कि एक अच्छे न्यायाधीश के गुण निष्पक्षता, ईमानदारी, कानूनी विशेषज्ञता, धैर्यवादिता, निर्भयता एवं अदालत में शिष्टता एवं गरिमा बनाए रखते हुए कार्य करना चाहिए और निश्चित रूप से निर्भयता पूर्वक पीड़ित पक्ष न्यायालय की जिला रजिस्ट्रार श्रीमती हंसता शर्मा गौड़ को पुस्तक भेंट कर सम्मान करें। अध्यक्ष चंद्रशेखर साहब एवं विभूर साहब पुष्पगुच्छ एवं पुस्तक भेंट कर सम्मान प्रदान करें। सभी लोग आयोजन का स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करते रहेंगे। चंद्रशेखर साहू अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू की धर्मपत्नी एवं विभोर साहू की मां श्रीमती कविता साहू को आमंत्रित करूंगा कि वो आएं और मैडम अहलवालिया मोदी बैठकर सम्मान प्रदान करें। पुनः अभिभाषक संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर साहू एवं विभोर साहू से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच मंचासीन ग्वालियर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक श्री सक्सेना साहब को मोबाइल एवं प्रमाण पत्र व गिफ्ट भेंट कर सम्मान करें। कानून के रक्षक हैं। सभी लोग तालियों से सम्मान करेंगे। मैं स्वागत के क्रम
भेंट के क्रम को आगे बढ़ाते हुए चंद्रशेखर साहू जी एवं विभोर साहू से आग्रह करूंगा कि हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री सतीश चंद्र शर्मा जी को मोमेंटो एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। उसी क्रम में मैं को हमारे अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एवं उनके सुपुत्र विभोर साहू मोमेंटो एवं अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मान करें। थोड़ी सी देर और तालियां बजाना है, उसके उपरांत कार्यक्रम का समापन होने जा रहा है और समापन के उपरांत भोजन की व्यवस्था की गई है। मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर महोदय श्री साकेत मालवीय साहब से आग्रह करूंगा कि वह हमारे अध्यक्ष चंद्रशेखर साहू एवं उनके सुपुत्र विभोर साहू से स्मृति चिन्ह एवं मोमेंटो प्राप्त कर उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित हमारे अशोकनगर के पुलिस विभाग के मुखिया जो हमें पूरी तरह सुरक्षित रखते हैं और हमें आशा भी है कि हम साहब हैं तो सुरक्षित हैं, उनको भी मोमेंटो एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान करें। सभी लोग पुनः तालियों से सम्मानित करेंगे। विभाग से हैं, उनके यहाँ पर ये हाथ से बनाया गया सामान है जो उनके महिलाएं बनाती हैं, वो साहब को भेंट करने के लिए मंच पर आया है, तो मैं उसको उनकी ओर से भेंट कर रहा हूँ साहब। मैं हमारे अध्यक्ष चंद्रशेखर साहू जी से आग्रह करूंगा कि महिलाओं द्वारा निर्मित सामग्री को माननीय न्यायाधिपति मुख्य एवं आज के मुख्य अतिथि को सप्रेम भेंट प्रदान करें। गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि माननीय न्यायाधिपति के महोदय के समक्ष मुझे मंच संचालन का मौका मिला। मुझे मेरी मंच संचालन में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आशा करता हूँ दो पंक्तियों के रूप में मैं आपके समक्ष दो पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ कि न्यायमूर्ति आप पधारे स्वागत हो स्वीकार। न्यायमूर्ति आप पधारे स्वागत हो स्वीकार। सादर कम है पर भाव बहुत है, सादर कम है पर भाव प्रबल है। स्वागत हो श्रीमान और आशा है स्वीकार करेंगे। भाव सुमन का भाव सुमन का हार, भाव सुमन का हार। और हमारे उपेंद्र पारासर जी से आग्रह करूंगा कि वो आभार व्यक्त। सूरज को जरूरत नहीं होती कि उससे कहा जाए कि रोशनी है। ऐसे ही हमारे बीच पधारे हुए हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ ग्वालियर के माननीय न्यायाधिपति श्री अहलुवालिया साहब, वाम पार्श्व में विराजी श्रीमती अहलुवालिया, श्री सतीश चंद्र शर्मा जी जिला प्रधान न्यायाधीश महोदय एवं उनकी धर्मपत्नी श्री अरविंद सक्सेना जी पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर संभाग, उनकी धर्मपत्नी, और हमारे पवन शर्मा जी जिन्होंने जुडिशियल में अपना इतिहास रच दिया, हमारे इस कार्यक्रम के कलेक्टर महोदय, कलेक्टर महोदय, हमारे एसपी साहब, हमारे एसडीओपी साहब, हमारे जजेस, हमारी सारी ऑडियंस, और बहुत ही शानदार कार्यक्रम आज हुआ है। मैं हमारे सभी माननीय जो मुख्य अतिथि पधारे उनका इस बात के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे ही शहर का एक छोटा सा बच्चा जो कभी स्कूल से साइकिल पर उसके पिताजी ले जाते थे, आज उसने
जुडिशियरी के क्षेत्र में इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया कि एक उसने किताब लिखी। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उसका अभिनंदन कीजिए और उसका स्वागत कीजिए। ऐसा कम ही होता है कि ऐसी प्रतिभाएं जन्म लें और माननीय अहलुवालिया साहब उसको विमोचन करने आए। ये अशोकनगर के इतिहास में पहली बार हुआ है। विभोर बचपन से ही बहुत ही प्रतिभावान बच्चे थे। मैंने बहुत करीब से इनके परिवार को देखा है। इनकी माँ बहुत ही सात्विक महिला थी, बहुत ही धार्मिक महिला थी। नहीं मैं इंदौर था सर। इंदौर से शादी के वक्त भी मैं वहीं था जब शादी में हुई थी। अभी यहाँ 5-6 महीने से जी सिविल सर्जन से।